Alright, so hello to all the people. This is me Shyam, and in this video we will discuss about evolution, development and nature of administrative law. This video is powered by Vidyan Vita Educational Trust और इस वीडियो में हम तीन मुख्य चीज़ें समझेंगे. मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. सो विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब क्या होता है. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को पब्लिक लॉ की एक महत्वपूर्ण शाखा माना जाता है. यह कानून मुख्य रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज यानी के प्रशासनिक अधिकारियों की पावर्स, फंक्शंस और कंट्रोल को रेगुलेट करता है. सरल शब्दों में समझे तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उन रूल्स, प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स का कलेक्शन है जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पावर्स और एक्शंस को गवर्न करते हैं. अब सवाल आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किन चीज़ों से डील करता है. तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मुख्य रूप से चार चीज़ों को रेगुलेट करता है. सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, यानी प्रशासनिक संस्थाओं का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा. दूसरा है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज. एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के पावर्स क्या है और ड्यूटीज क्या है, इनको लेकर भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करता है. प्रोसीजर्स फॉलोड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज. एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज डिसीजन लेते समय कौन सी प्रोसीजर्स फॉलो करेंगी, इसको लेकर भी डील करता है. कंट्रोल एंड रेमेडीज अगेंस्ट एब्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर. अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपनी पावर का मिसयूज या एब्यूज करती है तो उसके खिलाफ कंट्रोल और रेमेडीज क्या होंगी, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करता है. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पावर को आर्बिट्ररी तरीके से यूज़ नहीं किया जा सकता. इस विचार को समझाने के लिए दो प्रसिद्ध ऑब्जर्वेशंस दिए जाते हैं. सबसे पहला है लॉर्ड एक्टन का ऑब्जर्वेशन. लॉर्ड एक्टन ने कहा था, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. मतलब अगर किसी व्यक्ति या अथॉरिटी को असीमित पावर मिल जाए तो वह पावर मिसयूज होने की संभावना बढ़ जाती है. दूसरा ऑब्जर्वेशन है जेम्स मेडिसन की. जेम्स मेडिसन ने कहा था कि अगर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स एक ही अथॉरिटी के पास आ जाए तो इससे टायरनी यानी कि तानाशाही पैदा हो सकती है. इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को लॉ के माध्यम से कंट्रोल करना जरूरी हो गया. देन कम्स द इवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इवोल्यूशन कैसे हुआ. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अचानक नहीं बना था. यह स्टेट फंक्शंस के एक्सपांशन के साथ धीरे धीरे विकसित हुआ. इस इवोल्यूशन को हम तीन स्टेज में समझते हैं. सबसे पहला स्टेज था पुलिस स्टेट. इस समय सरकार के फंक्शंस बहुत लिमिटेड थे. गवर्नमेंट की मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जस्टिस एडमिनिस्टर करना, टैक्सेस कलेक्ट करना और एक्सटर्नल एग्रेशन से प्रोटेक्शन देना. इस समय सरकार इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज में ज़्यादा इंटरफियर नहीं करती थी, इसलिए उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की आवश्यकता बहुत कम थी. दूसरा स्टेज था लेजिस फेयर स्टेट. लेजिस फेयर का मतलब होता है मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफियरेंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इस थियरी के अनुसार इंडिविजुअल्स को बिजनेस करने की पूरी फ्रीडम थी. मार्केट फोर्सेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती थी. गवर्नमेंट इंटरवेंशन को डिस्करेज किया जाता था. लेकिन इस सिस्टम के कारण कई समस्याएं पैदा हो गई, जैसे कि सोशल इनइक्वालिटीज़ बढ़ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा था. इसलिए यह मॉडल पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं रहा था. देन कम्स दी स्टेज 3 विच इज़ दी वेलफेयर स्टेट. इन समस्याओं के कारण मॉडर्न स्टेट्स ने वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट अपनाया था. वेलफेयर स्टेट में सरकार केवल लॉ एंड ऑर्डर तक सीमित नहीं रहती. गवर्नमेंट
कई नई फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे कि सोशल जस्टिस प्रमोट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करना, पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड करना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना। जब गवर्नमेंट के फंक्शंस इतने ज़्यादा बढ़ गए तो एडमिनिस्ट्रेशन भी कॉम्प्लेक्स हो गया था। अब कई अथॉरिटीज, एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स बनने लगे। इसी कारण एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का तेजी से डेवलपमेंट हुआ ताकि इन अथॉरिटीज की पावर्स को रेगुलेट किया जा सके। थर्ड कम्स द डेवलपमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंडिया। तो ये कैसे हुआ था? ये हुआ था 3 फेज में और इसे हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला फेज था प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। ब्रिटिश रूल के दौरान कई लॉज बनाए गए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करते थे, जैसे पब्लिक सेफ्टी लॉज, ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन लॉज, ट्रेड रेगुलेशन लॉज, लाइसेंसिंग और परमिट से जुड़े लॉज। इन लॉज के माध्यम से कई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को पावर्स दी गई थी। दूसरा है पोस्ट इंडिपेंडेंस वेलफेयर स्टेट। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने वेलफेयर स्टेट का मॉडल एडॉप्ट किया। यह आइडिया हमें प्रीएम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी में भी दिखाई देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य है सोशल जस्टिस एस्टेब्लिश करना, इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना, पॉलिटिकल लिबर्टी सुनिश्चित करना। इन गोल्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने कई लॉज बनाए थे, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेगुलेशन लॉज, लेबर वेलफेयर लॉज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसीज, पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंटल लॉज। इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कई एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, बोर्ड्स, कमीशंस और ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे। यहीं से ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का तेजी से डेवलपमेंट हुआ था। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज एंड ट्रिब्यूनल्स, तो आज गवर्नमेंट ने कई स्पेशलाइज्ड बॉडीज बनाई है, जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कमीशंस एज वेल एज स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स। इन ट्रिब्यूनल्स के एग्जांपल्स हैं एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स, टैक्स ट्रिब्यूनल्स, कॉर्पोरेट लॉ ट्रिब्यूनल्स। ये बॉडीज कई बार क्वाज़ाई लेजिस्लेटिव और क्वाज़ाई जुडिशियल फंक्शंस भी परफॉर्म करती रहती है। इसलिए इनकी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत ज़रूरी हो गया था। फाइनली इफ वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो इनमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पब्लिक लॉ का हिस्सा है क्योंकि यह गवर्नमेंट अथॉरिटीज और सिटीजन्स के बीच रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है। सेकेंड इज द कंसर्न्ड विथ द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। यह लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पावर्स, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है। थर्ड कम्स द कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यह सुनिश्चित करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का मिसयूज न हो। इसके लिए कई मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, स्टैट्यूटरी कंट्रोल एज वेल एज प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। फोर्थ इज अबाउट द रेमेडीज टू सिटीजन्स। अगर किसी सिटीजन के राइट्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी द्वारा वायलेट हो जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लीगल रेमेडीज प्रदान करता है। सिटीजन्स कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स में जाकर रिलीफ वो लोग ले सकते हैं। फिफ्थ इज अबाउट द रेगुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यह भी तय करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को डिसीजन लेते समय फेयरनेस, रिजनेबलनेस एज वेल एज नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे। कंक्लूजन के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का डेवलपमेंट पुलिस स्टेट से वेलफेयर स्टेट तक के इवोल्यूशन का परिणाम है। आज गवर्नमेंट के पास बहुत व्यापक पावर्स है जो सीधे सिटीजन्स के जीवन को प्रभावित करती है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यह सुनिश्चित करता है कि गवर्नमेंट पावर्स का उपयोग लीगल, फेयर और रीजनेबल तरीके से हो। और इसी कारण एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मॉडर्न गवर्नेंस में इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का एक महत्वपूर्ण मैकेनिज्म बन चुका है।
So yeah, that's it for this video. Thank you for watching till the end, and just hit a like to this video and do subscribe to my channel for more of such educational content. Thank you and great day ahead.